भारतवर्ष एक और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन कई ऐसे अंग्रेजों की गुलामी के निशान हैं जिनसे अभी तक हमें आज़ादी नहीं मिली है। आज़ादी के 75 साल बाद भी कई गुलामी की निशानियों को हम आज भीड़ हो रहे हैं, जबकि ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम रहे देश इससे काफ़ी पहले ही पीछा छुड़ा चुके हैं। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार एक एक कर अंग्रेजों की गुलामी के नामो निशान को खत्म करने में जुटी है। इसका ताज़ा उदाहरण 2 सितंबर को कोच्चि में देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के ध्वज से गुलामी के प्रतीक रेड क्रॉस को हटा दिया, जिसे इससे पहले 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने हटाया था। लेकिन 2004 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने फिर से नौसेना के ध्वज पर रेड क्रॉस को अंकित करवा दिया। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय नौसेना के ध्वज से जुड़े उस इतिहास को जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। नमस्कार, मैं सदफ सैफी और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। पुराने संसद भवन को छोड़ नए संसद भवन का निर्माण अब तक इसका उदाहरण था, लेकिन इस उदाहरण में नौसेना भी शामिल हो गई है। किसी भी देश की नौसेना का एक ध्वज होता है जो उससे जुड़े प्रतीकों और शौर्य बल को प्रदर्शित करता है। ऐसे में सेना के ध्वज में ऐसे चिन्ह का होना जो गुलामी अत्याचार के समय की याद दिलाता हो, उसे बदल देना ही उचित होता है। इसी बदलाव को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने 2 सितंबर को INS विक्रांत को नौसेना के बेड़े में शामिल करने के साथ साथ नौसेना को नया ध्वज भी दे दिया। अतीत को खत्म करने की कोशिशों के तहत इस निशान को बदला गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के नए निशान का अनावरण किया। नए निशान को गुलामी का प्रतीक भी हटा दिया गया। पहले नेवी के निशान पर लाल क्रॉस बना होता था, जिसे हटा दिया गया है। ऊपर बाईं ओर तिरंगा बना हुआ है, वहीं बगल में नीले रंग के बैकग्राउंड पर गोल्डन कलर में अशोक चिन्ह बना है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। जिस पर अशोक चिन्ह बना है वो असल में छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मोहर है। नए फ्लैग में नीचे संस्कृत भाषा में शम नो वरुण लिखा है। इसका अर्थ है हमारे लिए वरुण शुभ हो। हमारे देश में वरुण को समुद्र का देवता माना जाता है, इसीलिए नेवी के नए निशान पर यह वाक्य लिखा गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मोहर को काले और सोने के अष्टकोण के साथ दर्शाया गया है। क्या है सेंट जॉर्ज क्रॉस जिसे हटा दिया गया है, आइए जानते हैं। सफेद बैकग्राउंड पर बने लाल क्रॉस को सेंट जॉर्ज क्रॉस के रूप में माना जाता है। इसका नाम एक ईसाई योद्धा संत के नाम पर रखा गया था। माना जाता है कि जब तीसरा धर्मयुद्ध हुआ तो सेंट जॉर्ज एक योद्धा की भूमिका में थे। ये क्रॉस इंग्लैंड के झंडे पर भी बना है। अब आपको बताते हैं कि कब कब हुआ भारतीय नौसेना के झंडे में बदलाव। सबसे पहले भारत के आज़ाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 को नौसेना के झंडे को बदला गया था। इसमें पहले सेंट जॉर्ज क्रॉस के साथ बाईं तरफ ब्रिटेन का झंडा बना हुआ था, जिसे हटाकर भारत का झंडा लगाया गया। इसके बाद साल 2001 में वाजपेयी सरकार में इस झंडे से सेंट जॉर्ज क्रॉस हटा दिया गया था। इसके बदले नीले रंग में अशोक चिन्ह के नीचे एक एंकर बना हुआ था। लेकिन अप्रैल 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार आने के बाद इसमें बदलाव किया गया। ये शिकायत भी थी कि नीला रंग आसमान और समुद्र के रंग से अलग नहीं दिखता है। इसके बाद नौसेना के झंडे में सेंट जॉर्ज क्रॉस की फिर से वापसी हुई, लेकिन इस बार क्रॉस के बीच में अशोक चिन्ह बना दिया गया। साल 2014 में बीजेपी की सरकार आने के बाद झंडे में एक और बदलाव हुआ और अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखवाया गया। और अब इसमें फिर से बदलाव किया गया है, जिसमें ध्वज से रेड जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया है। इसके साथ ही नेवी का चिन्ह इसमें शामिल किया गया है। नए चिन्ह में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को भी शामिल किया गया है। यूं तो भारतीय नौसेना का इतिहास 8 साल से भी पुराना है। इसका उल्लेख वेदों में भी मिलता है। भारतीय नौसेना दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है। भारत से आगे इस लिस्ट में अमेरिका, रूस, चीन, जापान, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस है। लेकिन वर्तमान में हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी नौसेना शक्ति हैं। भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में 150 से भी ज़्यादा पनडुब्बियां हैं और जहाज हैं। इंडियन नेवी की स्थापना साल 1912 में हुई थी और इसका नाम रॉयल इंडियन नेवी था, जिसे 1950 में बदलकर भारतीय नौसेना नाम दिया गया। नाम तो बदल दिया गया, लेकिन नौसेना के निशान पर ब्रिटिश काल की झलक बनी रही। नौसेना के झंडे पर जो लाल क्रॉस था वो सेंट जॉर्ज क्रॉस था, जो अंग्रेजी झंडे यूनियन जैक का हिस्सा हुआ करता था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल TV9 डिजिटल।